लगे हैं। मिले तुम जो फूल खिलने लगे हैं। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई। तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई, तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई। खुशियों का गुलदस्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए, तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए। तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए, तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए। स्वर्ग का रास्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों। ओम शांति। आज है मंगलवार 13 तारीख, 13 जुलाई के महावाक्य। प्यारे बाबा विशेष रूप से कल भी जो बाबा ने समझाया कि बाबा जैसे निष्काम सेवाधारी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बच्चों की इतनी सेवा करके खुद फिर वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं, है ना। तो बाबा चाहते बच्चे भी ऐसे सेवाधारी बने। बाकी बाबा को तो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, फिर सेवाधारी भी क्यों बनना है। तो भाग्य विधाता शिव बाबा
विधियां सिखाते कि ये सेवा करने से आपको ऐसा भाग्य कल्प भर के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए ये सारी विस्तार की बातें भी समझाई जाती। आइए विस्तार से सुनते परमात्मा महावाक्यों को। प्यारे बाबा समझा रहे, मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह लालसा नहीं कि बच्चे बड़े हो तो हमारी सेवा करे, वह कभी बूढ़ा होता ही नहीं, तो बाप है ही निष्काम सेवाधारी। आज का प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, वो कैसे ग्राहक बनता है? भोलानाथ बाबा हमारा ग्राहक कैसे बनता है? उत्तर है, बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें तुमसे खरीद लेता हूँ और उसके एवज में सब नई नई चीजें तुमको देता हूँ। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन ये सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें फिर वहां सतयुग में ब्यूटीफुल शरीर मिल जाता है, अकीचार अपार धन मिल जाता है और मन तो वहां बड़ा प्यारा शांत बन जाता है, सुमन हो जाता है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो भक्ति मार्ग में गीत गाते, जो भी गीत है भक्ति मार्ग के है और उनका अर्थ बाप बैठ समझाते, बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसे कहा जाता है। देवताओं को थोड़ी भोलानाथ कहेंगे। गायन है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी और उसे महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए? तो कहते 21 जन्म के लिए मिल गई। अब बच्चे समझते हैं कि सुदामा ने मुट्ठी अन्न 2 मुट्ठी अन्न दिया तो किसको दिया था? कौन है वो? भगवान। तुम समझते हो, बाप आकर भारतवासियों को हीरे जवाहरतों के बरोबर महल देते हैं। किसके एवज में देते? हाँ, बच्चों को महल बाबा दे रहे, तो किसके एवज में देते बताओ? क्या देते हो आप बाबा को? फिर बाबा हमें क्या देते हैं? हाँ, तो बच्चे कहते हैं बाबा पुराना तन मन धन सब आपका है, आपका दिया हुआ, कहते हैं ना ऐसे। लौकिक में भी देखो, किसको बच्चा पैदा हुआ कहेंगे भगवान ने दिया, धन के लिए भी क्या कहेंगे भगवान ने ही दिया है। कहने वाले कौन है? ये सारी बातें आत्मा ही कहती है कि भगवान ने हमें दिया है, तो वो है बाप, बाप ने दिया कहते, तो बाप कहते सब कुछ तुमको अब वापिस देना होगा। अगर उसने दिया है तो उसको उनका देना होगा और उसके एवज में हम तुमको बहुत सुंदर ब्यूटीफुल शरीर ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे, हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी। लेकिन किसको देना है? किसको देंगे बाबा? बच्चों को। जो बच्चे बाबा को अपना तन मन धन देते अभी, तो जैसे उसे ही कहेंगे 2 मुट्ठी, जो भी है। ऐसे नहीं मेरे पास धन नहीं तो मैं कैसे दूं, बाबा ने तो कहा था तन मन धन दो आपके। तो वास्तविकता क्या है कि जो भी कुछ आपके पास है वही सब कुछ आपको बाबा को दे देना है ना। मेरा मेरा अर्थात उससे खत्म करना है। ऐसे नहीं आपने दिया तो बाबा आपको घर से निकाल के रास्ते पे रहने के लिए कहेंगे, तो वहां ही रहो, लेकिन कैसे रहो? मेरा नहीं, ये भगवान का दिया हुआ है। सेवार्थ भगवान ने मुझे ये सारी बातें दी है ना, सेवा में लगाते रहो। तो लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है, अब ये है बेहद का बाप जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में रात दिन का अंतर है। भक्ति में अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है, तो धन है किसी के पास तो समझते सुख है। देखो धन के बिगर भी मनुष्य कितने दुखी हो जाते, तो बच्चे जानते बाबा हमको अथाह धन देते तो कितनी खुशी हो जाती है। सुख धाम में सुखों की कोई कमी नहीं, हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, तो वो है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाबा कितना भोला है, हमारे से क्या लेते हैं फिर हमें क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक बाप बन के आया है। यूं ही बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है ना। बच्चा पैदा हुआ
तो दिन रात माँ बाप क्या करते, मेहनत कर करके इतनी मिल्कियत इकट्ठा करते और सारी मिल्कियत बच्चों को देते। अब वो है हद के ग्राहक और शिव बाबा है बेहद का ग्राहक भोलानाथ। तो बेहद के बच्चों का ग्राहक बनाए। बाबा कहते मैं आया हूँ परम धाम से, परंतु पुराना सब कुछ तुमसे लेकर तुम्हें नई दुनिया में सब कुछ दे देता हूँ। तो इसलिए बाबा दाता है। इनके जैसा दाता दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कोई भी ऐसी निष्काम सेवा कर ही नहीं सकते। बाबा कहते मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई लालसा नहीं है। ऐसे नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करो क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की। नहीं, ये कायदा होता है, बाप बूढ़ा होता है तो बच्चे उनकी संभाल करें, लेकिन परमात्मा बाप तो कभी भी बूढ़े होते नहीं, वो सदा जवान रहते। आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं, शरीर बूढ़ा हो जाता है। तुम जानते हो लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते कि हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, तो भले सब कुछ बच्चों को दे देते फिर भी उनकी कामना होती है सेवा की। अब यह शिव बाबा कहते मैं हूँ ही अभोक्ता, मैं तो खाता भी नहीं हूँ, मैं आता हूँ बच्चों को नॉलेज देने के लिए, माला माल बनाने, सुप्रीम रूहों को बैठ समझाती। तो रूह सुन रही है, हर एक बात रूह करती है ना, संस्कार भी रूह में होती है जिसके आधार पर शरीर मिल जाता है। तो यहाँ मनुष्यों के अनेक मते, कोई कहते हैं रूह परमात्मा भी तो ठहरा ना, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता। फिर आत्मा को निर्लेप कहते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो फिर आत्मा पर जो नाम आते पाप आत्मा, तो ये कैसे आ गए पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अगर आत्मा निर्लेप है तो पाप शरीर पुण्य शरीर कहना चाहिए क्योंकि शरीर पर लेप आया, शरीर को गंगा में जाकर नहलाते। तुम जानते हो सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते, इस शरीर द्वारा आत्मा को बुलाते। कहते हमारे बाप की आत्मा आई, उन्होंने यह खाया, टेस्ट ली, तो आत्मा टेस्ट लेती है। बाप तो ऐसा नहीं ना, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते तो आत्मा उसमें आती है, कहाँ तो विराजमान होती। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बातें है। तो जो आत्मा ने शरीर छोड़ा वो गई है तो उनको बुलाया जाता है, उनसे पूछते, फिर कई बातें उनकी सच्ची निकलती है। तो पितृ आदि खिलाना भी, यह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें कोई वंडर बात नहीं। नटशेल में ड्रामा के राज को बाबा समझाते। डिटेल तो ड्रामा की समझाने इतनी दे नहीं सकते, एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाएंगे। तो तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षाएं मिल जाती। गाते भी हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही कहा जाता है। वही लिबरेटर गाइड, सुख करता दुख हरता है, निराकार है। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहां फिर शिवलिंग बना के रख देते हैं। तो जरूर वो चैतन्य में आए थे, कुछ करके गए, इसलिए सारे मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। तो देवताएं कभी भी चैतन्य में, कभी चैतन्य थे तो उनों की महिमा है। नेहरू चैतन्य में था तो उनका फोटो निकाल के फिर महिमा भी करते। कोई अच्छा काम करके जाते तो उनका जड़ चित्र बनाकर महिमा करते हैं, पवित्र की पूजा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते, महिमा कर सकते बाकी पूजा नहीं, क्योंकि विकार से पैदा होते तो पूजा कैसे हो सकती है। पूजा होगी फिर जिसका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है, वह है देवता है जो सदा पवित्र है। तुम जानते हो बाप आया है, बाप संगम पर आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने, फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर भी बनाते। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे, वो फिर सत्य है, चैतन्य उनकी महिमा है, वो निराकार। तो निराकार को शरीर तो चाहिए ना। बाप आकर विश्व को स्वर्ग बना रहे, उस स्वर्ग में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम अभी स्वर्गवासी बन रहे हो। तो परमात्मा पिता है ज्ञान के सागर, परंतु आप सुनाए कैसे, उनको तो शरीर चाहिए। तो बाबा कहते मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेके तुम्हें समझाता हूँ। यह जो पहले नंबर का, इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करके फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। पहले यह सब भट्टी में थे, बहुतों को शुरू में नाम दिए,
परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखना ही बंद कर दिया। क्या फायदा? तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक ऐसे नाम आए। संदेशी जब जाती थी नाम लेकर आती थी, वह लिस्ट जरूर रखी है। सन्यासी भी जब सन्यास करते तो उनका भी नाम बदल जाता है। घर बार छोड़ते, तुम तो घर बार नहीं छोड़ते हो, तुम ब्रह्मा के बच्चे बनते हो, शिव के तो तुम बच्चे हो ही, फिर उनके पोतरे बनते हो, तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसा नहीं है, भले नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा उनको नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिल जाता है। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी, दोनों में रात दिन का अंतर। तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, वैराग मार्ग अलग अलग है। तो उनको वैराग है, घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। तुमको सारी दुनिया से वैराग है, सिर्फ घर से नहीं। उनको पता ही नहीं सृष्टि बदलनी है जरूर, तुम्हारा तो बेहद का वैराग है, इसलिए सारी पुरानी दुनिया से तुम वैराग करते हो। ये सारी सृष्टि खलास होनी है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, अब वहां जाना है। परंतु बाप समझाते, पवित्र बनने के बगैर तो जा नहीं सकते ना। दिल में जचता है, हाँ बरोबर है, नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य है, जो बाप स्थापन करते। तो तुम जानते हो शिव बाबा को याद करेंगे तभी क्या होगा, शुद्ध आत्मा पुण्य आत्मा बनेंगे, है बड़ा सहज। परंतु याद ही भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज यहाँ से बिल्कुल अलग है। वापिस अपने घर तो फिर कोई भी जा नहीं सकता, भक्ति का चाहे कितना भी करे। पुनर्जन्म यहाँ ही सबको लेना है। घर जाने का समय एक ही, कल्पांत में घर जाते। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ जो कहते मनुष्य, वो सारे गपोड़े लगाते। बाबा कहते कोई भी आत्मा ऐसे ड्रामा के बीच से ही निकल के जा नहीं सकती, नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। वो गए तो उनका पार्ट कौन नीचे प्ले करेगा। हर एक को सतो रजो तमो ये तीनों स्टेजेस पार करनी, जो सतयुग में आए तो कलयुग तक उनको आना ही आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते, तो उनको बार बार समझाया जाता है कि मोक्ष कभी मिलता नहीं है, सारा ड्रामा ही अनादि है, अविनाशी है, बना बनाया है, वो बदली हो नहीं सकता। जैसे मक्खी यहाँ से यहाँ उड़ के गई तो 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो कि बाबा तो फिर कितना भोलानाथ है, पतित पावन बाबा अपने परम धाम से आते पार्ट बजाने, वही समझाते ड्रामा कैसे बनना है, इसमें मुख्य कौन है। जैसे कहते हैं कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, या कहेंगे भारत में, उसमें नंबरवार नाम निकलते। तो तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन, वर्तमान अमेरिका है। तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार कौन है, लक्ष्मी नारायण। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपने भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। तो तुम्हारी ह्यूमन रेस है कि जो जितना जास्ती पुरुषार्थ करेगा उतना बड़ा साहूकार बनेगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार दुनिया में और कोई नहीं। अल्लाह अव्वल दिन की स्टोरी है ना, जो ठगा करने से कुबेर का खजाना निकल गया। किस्म किस्म के नाटक बने हुए हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में। यह शरीर छोड़ हम स्वर्ग में जाएंगे और हमें कारून का खजाना मिल जाएगा। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो फिर माया तंग करती। बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते कहते रहते। अच्छा, बाप को तुम बहुत प्यार से याद करो तो माया के तूफान ही उड़ जाएंगे। बाकी नाटक अनादि बेड बनाए, बात तो कुछ भी है नहीं। बाबा बड़ी सहज करके बातें समझा रहे। तुम सिर्फ क्या करो, एक बाप को याद करो तो तुम्हारे जो भी अलॉय चढ़ी आत्मा में, वो सारी अलॉय क्या होगा, निकल जाएगी। सिर्फ क्या करो, एक बाप को याद करते रहो तो जो भी आत्मा में खाद पड़ी है, अलॉय पड़ी है, तो वो सारा निकल जाएगा। तुम आत्मा शुद्ध हो जाएगी और तो कोई बाबा तुम्हें तकलीफ नहीं देती। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी अब वो झूठ बन गई। फिर सच्चे सोना बनेगी कैसे, याद की अग्नि से। जैसे आग में कोई भी चीज डालो तो एकदम चेंज हो जाते हैं, तो आग में सोना डालते तो पवित्र हो जाता है। तो ये तो योग अग्नि है जिसमें आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र हो जाती। बाकी लोग तो अनेक हठ योग सिखाते, तुमको बाबा कहते हठ योग नहीं करने। उठते बैठते हर घड़ी निरंतर एक बाप को याद करो। आसन आदि कहाँ तक बैठकर लगाएंगे,
ये तो चलते फिरते ईश्वर की याद में हर कर्म होते रहे, इस बात पर अटेंशन देना है, करना है। कोई बीमार है तो कर्म भी नहीं कर सकते तो लेट कर करो, याद करना है। शिव बाबा को याद करो, चक्र फिराओ, बस। उन्होंने फिर लिखा, गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो, तब मेरे प्राण तन से निकले। अब गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलेगा ना, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठ जाते। बाबा कहते तुम कहाँ भी बैठो, भले बीमार है, लेटे हो, तो भी एक बाप को याद करते रहो। इतना सहज बाबा समझाते। स्वदर्शन चक्र फिराते रहे तब हमारे प्राण तन से निकले। प्रैक्टिस करनी चाहिए। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का अंतर है। बाबा की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते, जो युद्ध के मैदान में मरेगा स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में यह युद्ध है। उन्होंने कौरव पांडवों का लश्कर ही बना दिया। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारा। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते, इसलिए तो अज्ञान का अंधियारा ही कहा जाता है ना। बाबा फिर आते, ज्ञान देते, रोशनी करते हैं। बाबा ही ज्ञान का सागर, सारा ज्ञान तुम्हें बाबा देते। वह है मूल वतन, जहाँ तुम आत्माएं रहते हो, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाबा के साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते, क्योंकि तुम बहुतों की सेवा करके उनका कल्याण करते हो। बाबा के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा कर रहे हो, इसलिए बाबा के साथ तुम्हारा पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य बातें हैं। पहली बात है कि माया के तूफानों को भगाने के लिए बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है। और दूसरी पॉइंट है कि बेहद के वैरागी बनो और पुरानी दुनिया को भूल जाओ। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना, इसलिए पुरानी दुनिया से ही बेहद का संन्यास ले लेना है। उनका हद का होता है ना, शरीर से, हमारा मन बुद्धि से। वरदान, ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भवो। क्यों रिवाइज करना है? क्योंकि हमें बनना है समाधान स्वरूप। क्या रिवाइज करो? ज्ञान की पॉइंट। ज्ञान की अथाह पॉइंट जो डायरियों में है, बुद्धि में रहते, उनको रिवाइज भी करो, उनको अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर तोड़ने में अपना समय मत गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति आई और हाई जंप देकर आगे बढ़े। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बनेंगे। पहले बनो बादशाह, तख्त नशीन। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना ही। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना ही। प्यारे बाबा को सब बड़े प्यार से याद करेंगे। तेरी नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा
बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन